हेलो फ्रेंड, दिस इज सालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय करंट अफेयर में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आज हमारा नया टॉपिक है चर्चित निधन। ओके, जितने भी 2022 में चर्चित निधन हुए हैं, जो भी फेमस लोग रहे हैं, उनके निधन हुए हैं, उन सभी चीज़ों को, सभी लोगों को के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि निधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चर्चित व्यक्तित्व या निधन होते हैं, उसके बाद हम चर्चित व्यक्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम ये निधन को खत्म करेंगे, कल हम चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? यूपी SSSC पेट को और वीडियो डी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। और पेट में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तैयारी पे लगे रहिए। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम सीधे आते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा समय न लेते हुए। चलिए देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देखते हैं सीधे। पहले हम देखते हैं लुक मॉन्टेग्नियर। ओके, ये फ्रांस के जो है वायरोलॉजिस्ट हैं, याद रखिएगा, फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट हैं। और इनकी जो कंपनी ने है 1983 में HIV की खोज की थी। ओके, HIV के बारे में बताया था, इसकी पहचान की थी, इसीलिए 2008 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान से एक बार और सुनिए, लुक मॉन्टेग्नियर क्या थे? फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट थे। 1983 में इनकी टीम ने HIV की पहचान की थी, जिसके लिए 2008 में इन्हें नोबेल मिला था। बस इतना ही याद करना है आपको। फिर आता है इंपॉर्टेंट राहुल बजाज। सीधे सीधे यही पूछेगा किससे संबंधित है। ये उद्योगपति थे। ओके, उद्योगपति थे और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष थे राहुल बजाज। राहुल बजाज का हाल ही में निधन हुआ है। ये क्या थे? उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष थे। ये इनकी उम्र थी 83 वर्ष। 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। ओके, और अगर ये लुक मॉन्टेग्नियर की बात करें तो इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, 89 ईयर्स में। ओके, तो ये क्या थे? अगर पूछा जाए, राहुल बजाज थे उद्योगपति, बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और इन्हें फ्रांस की सरकार ने वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी नवाजा है। तो यानी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजे गए हैं राहुल बजाज। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांस का इन्हें सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। ओके, तो दो हो गए। फिर देखते हैं पालोनजी मिस्त्री। ये कारोबारी थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। 2016 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। तो फिर से देखते हैं पालोनजी मिस्त्री क्या थे? पालोनजी मिस्त्री एक कारोबारी थे। इनका जो है 2016 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको इतना ही याद करना है इनके बारे में। ओके, और इन्हें पद्म भूषण तो मिला ही। फिर आगे देखते हैं सिद्धू मूसेवाला। ये पंजाबी गायक थे, हाल ही में इनका गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ओके, और ये 29 वर्ष के थे। ओके, ये 29 वर्ष के थे सिद्धू मूसेवाला। फिर आगे देखते हैं लता मंगेशकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, स्वर कोकिला। ओके, स्वर कोकिला गायिका हैं ये। 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भारत रत्न। 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। बाकी 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के, 1999 में पद्म भूषण के नाम से नवाजा गया है। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, 2001 में भारत रत्न मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाएगा आपका। ओके, और स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी को ही जानते हैं। फिर आगे देखते हैं बप्पी लाहिड़ी या लहरी। ये गायक हैं। इन्हें जो है 63वें फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मिला है। बप्पी लाहिड़ी को गायक हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है 63वें फिल्म फेयर में। इन्हें गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि सोना बहुत पहनते थे। गोल्डन मैन के भी नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम क्या था? आलोकेश लाहिड़ी। ओके, आलोकेश लाहिड़ी था इनका असली नाम। ओके, ये हो गया। फिर देखते हैं शकुंतला चौधरी। ये समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी है, असम की रहने वाली है, गुवाहाटी असम की। ओके, फिर देखते हैं विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला सेंट निनोला फुएरे। ये इनकी उम्र है 112 वर्ष 211 दिन। ओके, तो एक बार हम और देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं क्या है? लुक मॉन्टेग्नियर फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट हैं। इनकी टीम ने 1983 में HIV की खोज की थी। 2008 में इन्हें नोबेल पुरस्कार इसी लिए दिया गया। ओके, फिर देखते हैं राहुल बजाज उद्योगपति थे और टाटा के पूर्व बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। बस आपको इतना इसमें याद करना है। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया था। फिर पालोनजी मिस्त्री, ये उम्र नहीं पूछता है कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उसको मत याद करिएगा। फिर पालोनजी मिस्त्री ये कारोबारी थे। इन्हें 2016 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ओके, फिर देखते हैं सिद्धू मूसेवाला। ये पंजाबी गायक थे, हाल ही में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये सारे निधन हैं। फिर लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। बस आपको इतना ही याद करना है।
और फिर बप्पी लाहिड़ी ये गायक थे, इन्हें 63वें फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मिला है और इन्हें गोल्डन मैन भी कहा जाता था। इनका और नाम एक था आलोकेश लाहिड़ी। फिर देखते हैं शकुंतला चौधरी, ये समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये गुवाहाटी असम की रहने वाली हैं, बस इतना याद करिएगा। ओके, शकुंतला चौधरी समाज सुधारक हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और सबसे बुजुर्ग महिला की बात करें तो सेंट निनो लाफुएरे, ये 112 साल और 211 दिन की थी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। इसके बाद कोई एक हैं जो 118 वर्ष की हैं, अभी उनका नाम है सबसे उम्रदराज महिला में। तो चलिए इन सबको हमने देख लिया, बस आपको ये संबंधित किससे संबंधित है ये याद रखना है। अगर महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं तो हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट है, उसको याद करिए। बाकी इतना सारा कुछ नहीं पूछेगा। लुक मॉन्टेग्नियर पूछेगा किससे संबंधित है, फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है, बस। ओके, तो ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही चीज़ें, ये सब पूछता है किससे संबंधित है, इन चीज़ों को पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं राजू श्रीवास्तव, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। ये प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, ये संबंधित थे यूपी कानपुर से। ओके, ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश कानपुर से संबंधित थे, प्रसिद्ध कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, हाल ही में इनका निधन हो गया है। उसके बाद आता है साइरस मिस्त्री, ये टाटा के पूर्व चेयरमैन थे, हाल ही में इनका निधन हुआ कार दुर्घटना में। ओके, फिर आगे देखते हैं सिंधुताई सपकाल, ये क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हाल ही में इनका भी निधन हुआ है, सिंधुताई सपकाल। ओके, तो सिंधुताई सपकाल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हें जो है अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता है। ओके, इन्हें जो है अनाथ बच्चों की माँ, अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। ओके, तो क्या सिंधुताई सपकाल क्या थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, इन्हें अनाथ बच्चों की माँ और महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं हेमानंद बिस्वाल, ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम इनका बन सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि आदिवासी के पहले सीएम थे ये। फिर पंडित बिरजू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, कथक नर्तक थे, लखनऊ घराने से संबंधित है, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले थे, सारे अवार्डों को हमने नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। तो इन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला था, उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी ये नवाजे गए हैं, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। और काशी विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। ओके, मानद उपाधि दी थी, डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी काशी विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय। और 2016 में जो है इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिल्म फेयर अवार्ड, इन्हें एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, इसमें इन्होंने कोरियोग्राफी की थी, इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, बाजीराव मस्तानी। ओके, बाजीराव मस्तानी के लिए इन्हें क्या मिला था, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 2016 में। इन्होंने कोरियोग्राफ किया था, गाना था मोहे रंग दो लाल करके गाना था, तो ही 2016 में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिल गया था। ओके, बस इतना ही है, और भी इन्हें बहुत सारे मिले थे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि बिरजू महाराज किससे संबंधित थे, कथक नर्तक थे और लखनऊ घराने से संबंधित थे, बस। अगर पूछा जाए कि हाल ही में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था बाजीराव मस्तानी में, एक गाने के लिए कोरियोग्राफ करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं शिंजो अबे, ये जापान के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, और ये चुनाव प्रचार के दौरान इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद देखते हैं राकेश झुनझुनवाला, ये क्या थे, ये निवेशक और शेयर व्यापारी थे, इन्हें और एक नाम से जाना जाता है, नाम उनका क्या था, बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बिग बुल। मार्केट में बिग बुल नाम बहुत प्रसिद्ध होता है, बिग बुल। ओके, शेयर मार्केट में बिग बुल नाम बहुत ही प्रसिद्ध होता है। राकेश झुनझुनवाला निवेशक और शेयर व्यापारी थे, बिग बुल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। फिर इसमें अरविंद त्रिवेदी, ये अभिनेता थे, ये रावण का रोल करते थे, आपने देखा होगा रामानंद सागर की रामायण जो थी उसमें इन्होंने रावण का रोल किया था, हाल ही में इनका निधन हुआ है। फिर शांति देवी क्या थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका भी नाम ध्यान से सुनिएगा, शांति देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी, हाल ही में इन्हें जो है अब की बार ही पद्मश्री मिला है। ओके, बात करें तो इन्हें जो है गरीबों की आवाज़ के रूप में याद किया जाता है, गरीबों की बहुत मदद करती थी, गरीबों की आवाज़ के रूप में इन्हें याद किया जाता है। शांति देवी ने शिक्षा के माध्यम से आदिवासी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अमूल्य योगदान दिया है, तो आदिवासी लड़कियों की पढ़ाई पे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा योगदान दिया इन्होंने। और इन्हें जो है लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, लुगड़ी देवी, लुगड़ी देवी आदिवासी महिलाओं के लिए, इन्हें आदिवासी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, शांति देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी, इन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता था, बस इतना ही। चलिए एक बार और देखते हैं।
राजू श्रीवास्तव प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। साइरस मिस्त्री टाटा के पूर्व चेयरमैन थे। सिंधुताई सपकाल सामाजिक कार्यकर्ता थी, अनाथ बच्चों की माँ और महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है इन्हें। हेमानंद बिस्वाल पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के। पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तक थे और किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी हाल ही में गोली मारकर चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई। राकेश झुनझुनवाला निवेशक और शेयर व्यापारी थे और इन्हें बिग बुल भी कहा जाता था, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। अरविंद त्रिवेदी अभिनेता थे, ये रावण का रोल करते थे रामायण में जो आपने देखी होगी। और शांति देवी जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी, इन्हें लुगड़ी देवी भी कहा जाता है, आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ाने और शिक्षा में इनके लिए कार्य करती थी। तो हाल ही में शांति देवी का निधन हुआ। तो इतने निधन हो गए, हम और देख लेते हैं। ये सारे निधन इंपॉर्टेंट है, जितने निधन बता रहे हैं ओके, ये सारे निधन इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। केन तनाका, अभी हमने सबसे उम्रदराज महिला आपको बताया था एक, और एक ये भी, ये उनसे भी ज़्यादा उम्रदराज है। ये 119 वर्ष की है, जापान की सबसे बुजुर्ग महिला 119 की, इनका निधन हुआ है। तो उनसे बाद में इनका निधन हुआ है ओके। हमने पहले उनको बताया वो 112 वर्ष की थी, लेकिन आप ये याद रखिएगा केन तनाका ये जापान की थी, सबसे बुजुर्ग महिला ये 119 वर्ष की थी ओके। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कुमार कुनाथ। ये गायक थे, इन्हें के नाम से जाना जाता था ओके। के नाम से जाना जाता था, बॉलीवुड में गायक थे, कलकत्ता के थे ओके। कृष्ण कुमार कुनाथ गायक थे, के नाम से जानते थे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और इन्होंने सैकड़ों गाने गाए हिंदी फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, तेलुगु फिल्मों में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, बहुत सारे मूवी में इन्होंने बहुत सारे गाने गाए और सबसे बेस्ट गाने दिए इन्होंने ओके। तो कृष्ण कुमार कुनाथ जो गायक थे, इन्हें के कहा जाता था। बस इतना आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कृष्ण कुमार कुनाथ किससे संबंधित है, तो गायक थे, ये कलकत्ता के रहने वाले थे। बस इतना आपसे पूछेगा ओके। चलिए और देखते हैं आगे। एक है मालिनी स्वामी, ये नृत्यांगना थी, नाम याद रखिएगा मालिनी स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, लेकिन ये फ्रांस की नागरिक थी ओके। बस इतना कुछ नहीं याद करना है आपको, मालिनी साल्विनी नृत्यांगना थी। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, शेन वार्न, स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे ओके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया शेन वार्न का। ऑस्ट्रेलिया के किससे, अगर पूछा जाए शेन वार्न देगा किससे संबंधित है, तो ये खिलाड़ी थे, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। और इन्हें जो है मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ही लिया था, शेन वार्न ने ओके। तो बस इतना ही आपको याद करना है। फिर देखते हैं एंड्रू साइमंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, जिनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। एंड्रू साइमंड्स ये ऑलराउंडर थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों इनका करते थे। तो देखते हैं शेन वार्न और एंड्रू साइमंड्स दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, हाल ही में दोनों का निधन हो गया। एक कोई महत्वपूर्ण खिलाड़ी और था, उसका भी निधन हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 3 महीने के अंदर 3 महान खिलाड़ियों को खो दिया, शेन वार्न, एंड्रू साइमंड्स, और एक खिलाड़ी का नाम था रोड मार्श करके नाम था, रोड मार्श, ये एक खिलाड़ी था, रोड मार्श ओके। तो इनकी भी हाल ही में मौत हो गई है। तो 3 महीने के अंदर इन्होंने 3 महीने के अंदर 3 खिलाड़ी को गवा दिया। हाँ, अब ये भी पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो क्रिकेटर थे। हाँ, ये तो याद ही रखिएगा, क्रिकेटर, दोनों क्रिकेटर दोनों थे ओके। ये खेल से भी पूछ लेता है किस खेल से संबंधित थे। चलिए अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। और भजन सोपारी संतूर वादक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक थे, याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे ओके। और इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी दोनों पुरस्कार इन्हें भी मिला था। और भजन सोपारी की बात करें तो भजन सोपारी का जो है इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला था ओके। इतना नहीं याद, बस यही आपसे पूछेगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित थे, संतूर वादक थे। भजन सोपारी किससे संबंधित थे, तो संतूर वादक दोनों लोग थे। फिर बात करते हैं मिल्खा सिंह की, ये धावक थे, इन्हें उड़न सिख बोलते हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर आर नागस्वामी, ये पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे, आर नागस्वामी पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है, याद रखिएगा ओके। चलिए आगे देखते हैं। भूपेंद्र सिंह, ये गजल गायक थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। नारायण देवनाथ ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया। भूपेंद्र सिंह प्रसिद्ध गजल गायक थे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। केन तनाका, जापान की सबसे बुजुर्ग महिला 119 वर्ष की थी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। कृष्ण कुमार कुनाथ, जिन्हें के नाम से प्रसिद्ध थे, गायक हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है। मालिनी साल्वनी, ये नृत्यांगना थी। शेन वार्न और एंड्रू साइमंड्स दोनों ऑस्ट्रेलिया के
खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, इन दोनों लोग का निधन हुआ है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे, और भजन सोपारी भी संतूर वादक थे, दोनों लोगों का निधन हुआ है हाल ही में। फिर बात करें मिल्खा सिंह का, ये धावक थे, इन्हें उड़न सिख बोला जाता था। फिर आर नागस्वामी पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। और भूपेंद्र सिंह गजल गायक थे, और नारायण देवनाथ ये कार्टूनिस्ट थे। बस आपका संबंध इसी से पूछा जाएगा कि किससे संबंधित थे। ओके, ये पूछा जाएगा मिल्खा सिंह किससे संबंधित थे, धावक थे। भजन सोपारी संतूर वादक थे। तो बस इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने बता दी हैं, बस पूछेगा जिसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वही पूछेगा, और जो हमने बता दी है बाकी कुछ नहीं। अगर ये आएगा केन तनाका तो जापान की सबसे बुजुर्ग महिला थी। भजन सोपारी किससे संबंधित थे, इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो संतूर वादक थे। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो 28 हो गया, 2 हम और बताते हैं, 30 पूरा कर देते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, 2 और लास्ट में बचे हैं। तो नाम क्या है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। सबसे बहुत छोटा नाम है, याद कर सकते हैं, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये क्या थे, यूएई के दूसरे राष्ट्रपति थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ओके, बस इतना याद रखिएगा। और वी कृष्णमूर्ति, ओके, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। इस्पात कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मारुति उद्योग कंपनी। अब ये मारुति सुजुकी हो गया है। ओके, अब इसको याद रखिएगा, मारुति सुजुकी हो गया है, मारुति सुजुकी। इसके क्या थे, पूर्व अध्यक्ष थे ये। वी कृष्णमूर्ति पूर्व अध्यक्ष थे किसके, इस्पात कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मारुति उद्योग लिमिटेड, यानी कि सुजुकी के, मारुति सुजुकी के पहले पूर्व अध्यक्ष थे। चलो एक बार और नाम जान लेते हैं, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ओके, वो यूएई के दूसरे राष्ट्रपति थे। और वी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इस्पात कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी के पूर्व अध्यक्ष थे। बस ये 2 नाम आपको और याद करने हैं। तो आप देखिए 30 नाम लगभग हो गए, ये 30 नाम निधन के हो गए और सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते रहिए, और पुरानी वीडियो भी देखते रहिए, प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। कल हम चर्चित व्यक्तित्व में लेके आएंगे, आपको व्यक्तित्व बता देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगेंगी सारी टॉपिक वाइज आपकी खत्म हो जाएंगी क्लासेस। और टॉपिक वाइज जितनी भी क्लासेस पढ़ा दिया गया है प्लीज़ पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे खेल हैं, पुरस्कार हैं, सारे एग्जाम में आते हैं। ओके, 10 नंबर की करंट अफेयर्स आपकी यूपी पेट में आएगी, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिए, बहुत है, याद रखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। इसके साथ ही क्या, हमारी एक टेलीग्राम आईडी है, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमारे क्लास की आपको लिंक मिल जाती है। ओके, कोई भी क्लास की आपको लिंक मिल जाएगी। और बाकी पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। और टॉपिक वाइज है करंट अफेयर्स, इसलिए आपका 1-1.5 साल का आपको पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। सारे वीडियो पढ़ते रहिए, सारे वीडियो पढ़िए, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स जो टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है उसमें सारे टॉपिक जो लिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन हमेशा फंसते ही हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।